हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 88 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 89A। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। डी एंड ई दो पार्टनर्स है, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। उन्होंने एफ को एडमिट किया, एफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4 विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम डी। एफ ने अपना सारा का सारा शेयर डी से एक्वायर किया। ओके, तो इसमें हमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एफ 40,000 कैपिटल लेके आया एंड गुडविल कितना लेके आया ये गिवन नहीं है, इसका मतलब एफ गुडविल लेके नहीं आया है। फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है 24,000। पॉइंट सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 70,000। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000 एंड यहाँ एडजस्टमेंट में 70,000 शो कर रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 800। बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस। मतलब पता ये लगा कि प्रोविजन को 800 से बढ़ा के लिख दिया गया है, एक्सेस हो गया है वो 800 से, जिसे हमें घटा के लिखना है। ओके, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू वाला ही केस है ये। A liability for 2,000 included in creditors was not likely to arise. 2,000 creditors का पेमेंट नहीं करना है। पॉइंट 5, the capital of the partners be adjusted on the basis of F's contribution of capital to the firm. दोनों ओल्ड पार्टनर्स का हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एफ कैपिटल। एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल को हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अभी तक जो भी पार्टनर्स का एक्सेस और डेफिसिट हो रहा था हम कैश में ट्रांसफर कर रहे थे ना, कैश अकाउंट लिख रहे थे बैलेंसिंग फिगर में, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट लिखना है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इजी भी है। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। बैलेंस शीट में 50,000 था, अब हो गया है 70,000। 20,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, की वैल्यू इंक्रीज हुई है। एंट्री चला जाएगा क्रेडिट में बाई लैंड एंड बिल्डिंग। $20,000 ये हो गया। उसके बाद प्रोविजन वाली एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन को बढ़ा के लिख दिया गया है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को बढ़ा के लिख दिया गया तो हम घटा के लिखेंगे ना। तो जब लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करना होता है तो एंट्री किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन। डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की एंट्री होती है ना क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे प्रोविजन को घटा के लिखना है, तो इसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन 800। उसके बाद 2,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, 2,000 का पेमेंट नहीं करना है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 2,000 से, तो एंट्री इस साइड हो जाएगी क्रेडिट में बाई क्रेडिटर्स 2,000 हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी एंट्री होगी। अब हम टोटल कर लेते हैं। 20,000 प्लस 800 प्लस 2,000 ये हो जाएगा 22,800। डेबिट साइड कम बैलेंस है, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स डी एंड ई है ना, यहां हो जाएगा डी एंड ई। 22,800 को हम ओल्ड रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। 22,800 इंटू 3/4 एंड 22,800 इंटू 1/4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 5700 इंटू 3 ये हो जाएगा 17,100 एंड ये हो जाएगा 5700। यहां लिखेंगे हम 17,100 एंड 5,700, दोनों को टोटल करेंगे ये हो जाएगा 22,800। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई
बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, D एंड E का दिया हुआ है 1,70,000, यहां हो जाएगा 1,70,000। F 40,000 लेके आया तो यहां हो जाएगा 40,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। $17,100 एंड 5,700 ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स गुडविल वाला भी देख लीजिए। F कैश में गुडविल लेके नहीं आया है एंड यहाँ पे फर्म्स गुडविल दिया हुआ है, तो सबसे पहले F का हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 24,000। F शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू F का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4, यहां हो जाएगा 1/4। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 6,000। F का शेयर ऑफ गुडविल आया 6,000। अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा ना, तो उसके लिए पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F ने सारा का सारा शेयर सिर्फ D से लिया, तो D सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। मैं कैलकुलेट करके भी दिखाती हूँ आपको। पहले तो हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1। सबसे पहले हम D का कैलकुलेट करेंगे। D का ओल्ड रेशियो कितना है 3/4 माइनस D ने अपने में से 1/4 शेयर F को दिया, तो ये हो जाएगा 2/4। ये हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम D लिखा हुआ है, एक्वायर्ड फ्रॉम D। तो जब फ्रॉम लिखा होता है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं ना। E ने अपने में से एक भी शेयर नहीं दिया, तो E का जितना ओल्ड रेशियो उतना ही न्यू रेशियो भी हो जाएगा। एंड F का ऑलरेडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 1/4, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए E ने सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ D ने सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल का सारा अमाउंट D को मिलेगा। एंड जनरल एंट्री इस केस में क्या बनेगी, सो स्टूडेंट्स F शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आया था, तो इसकी एंट्री बनेगी F करेंट अकाउंट डेबिट। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो हम लिखते हैं F करेंट अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री इसकी ये बन जाएगी। एंड कैपिटल अकाउंट में F करेंट अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाई F करेंट अकाउंट। 6,000 सिर्फ D को मिलेगा क्योंकि सिर्फ D ने सैक्रिफाइस किया, तो यहां हो जाएगा 6,000 हो गया। उसके बाद आपके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है 32,000, तो उसकी भी एंट्री कर लेंगे बाय जनरल रिजर्व। 32,000 को हम 3:1 में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो आप करके देखना ये हो जाएगा 24,000 एंड 8,000। ये हो गया। स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इतनी एंट्रीज होंगी। अब हम टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1,47,100 एंड ये हो जाएगा 83,700 एंड ये हो जाएगा 40,000। सेम बैलेंस हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,47,100, 83,700 एंड 40,000। $1,47,100,
83,700 एंड 40,000। इसके बाद हम न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला बैलेंस हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,47,100, 83,700 एंड 40,000। सबसे पहले हम फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर 40,000, कैपिटल लेके आए इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है उसका 1/4, तो रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 1,60,000। ये हो गया। डीज कैपिटल इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू डी का न्यू प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है, ये आया है 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 80,000 एंड ई का हो जाएगा, ई का न्यू रेशियो कितना है 1/4, तो 1,60,000 इंटू 1/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। डी का आया 80,000 एंड ई का आया 40,000, तो यहां हो जाएगा 2 बैलेंस CD 80,000 एंड 40,000 एंड 40,000। एफ न्यू पार्टनर है, तो ये कैपिटल लेके आया था 40,000, तो इसका ये न्यू कैपिटल है ना, इसका इतने हो जाएगा। अब देखिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट डी का कैपिटल आ रहा है 1,47,100, बट अकॉर्डिंग टू द फर्म डी अपने कैपिटल को 80,000 अब कर लेगा। 1,47,100 से उसे 80,000 करना है, कम करना है, मतलब वो और विड्रॉ कर लेगा। तो कितना विड्रॉ कर लेगा 1,47,100 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा देखिए, $67,100। ये हो गया 67,100। इस साइड कम बैलेंस है ना, तो यहां लिखेंगे 2 एंड यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना पॉइंट 6 में एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट। 67,100। अब देखिए ई का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इसका कैपिटल आ रहा है 83,700, अकॉर्डिंग टू द फर्म इसका न्यू कैपिटल बन रहा है 40,000। इसे अपने कैपिटल को 83,700 से 40,000 करना है, तो ये विड्रॉ कर लेगा। ओल्ड कैपिटल इसका ज्यादा है एंड न्यू कैपिटल कम है, तो ये भी विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ करेगा देखिए 83,700 माइनस 40,000, ये हो जाएगा 43,700। इस साइड कम बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे 43,700। हो गया, टोटल हो जाएगा 1,47,100, 83,700 एंड 40,000। इस साइड भी सेम आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 50,000, बट एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 हो गई है ना, तो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। उसके बाद मशीनरी दिया हुआ है, तो मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम टू सेम हो जाएगा 60,000। स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी वैसी का वैसी हो जाएगा 15,000। ये वाला पॉइंट देखिए डेटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000 एंड इसमें से 3,000 प्रोविजन लेस किया गया है। आपके एडजस्टमेंट में लिखा था कि प्रोविजन को 800 से बढ़ा के लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम घटा देंगे ना, 3,000 माइनस 800 2200 हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिए, डेटर्स
40,000 लेस प्रोविजन 2200 लिखना था बट गलती से 3000 लिख दिया गया था, तो 40,000 माइनस 2200 ये हो जाएगा 37,800। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम टू सेम ये ऐसे ही हो जाएगा। कैश अमाउंट में कितना अमाउंट लिखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कैश बैलेंस यहाँ पे 44,000 दिया हुआ है, 44,000 प्लस न्यू पार्टनर जो कैपिटल एंड गुडविल लेके आता है उसे भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेके आया है, गुडविल को कैश में लेके नहीं आया है, तो ये हो जाएगा 84,000। एंड एक्सेस और शॉर्टफॉल वाला देखिए, ये वाला अमाउंट भी हम ऐड करते थे ना, तो किस केस में इसको ऐड किया जाता है, जब यहाँ पे कैश अकाउंट से हम बैलेंसिंग फिगर करते हैं ना, उस केस में हम ये वाला अमाउंट ऐड करते हैं और लेस करते हैं। जब करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है उस केस में कैश बैलेंस में इसे ऐड और लेस नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैश बैलेंस 84,000 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कैश 84,000, क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जो भी ओल्ड पार्टनर्स जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे उसे हम कैश बैलेंस में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कैश में से वो लेके नहीं जा रहे हैं, वो अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसलिए कैश में हम लेस नहीं करेंगे। ओके, लेस करते थे ना हम जब विड्रॉ करते थे पार्टनर्स, तो इसमें से हम लेस नहीं करेंगे। हो गया। एक और पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, अभी बैलेंस शीट तो कंप्लीट हो गया बट इसमें एक और पॉइंट रह गया है। आप टोटल करोगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्या रह गया, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एफ का शेयर ऑफ गुडविल बन रहा था ना 6,000, जो उसने डी को दिया, कैश में लेके नहीं आया है बट उसका हमने शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया है ना 6,000। जनरल एंट्री में हमने लिखा था एफ करंट अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो बैलेंस शीट में उसकी हम एंट्री कैसे करते हैं, देखिए यहां लिखेंगे एफ करंट अकाउंट एंड यहां पे लिखेंगे 6,000। अब आप टोटल करेंगे तो आपका मैच हो जाएगा बैलेंस शीट। ओके, लायबिलिटी साइड देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है 54,000 एंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है a liability for 2,000 included in creditors was not likely to arise। क्रेडिटर्स में से 2,000 का पेमेंट नहीं करना है, तो मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना। 54,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, अब क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 52,000 हो गए क्रेडिटर्स। समझ में आया। इसके बाद कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डी, ई एंड एफ। डी का आया था 80,000, ई का आया था 40,000 एंड एफ का आया था 40,000। ये कितना हो जाएगा, $1,60,000। स्टूडेंट्स इससे भी आप टोटल करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और रह रहा है। इन दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया ना, जिसे हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो लायबिलिटी में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। यहां लिखेंगे करंट अकाउंट डी एंड ई। कितना लेके जाएगा डी, 67,100 एंड ई कितना लेके जाएगा, 43,700। ये हो जाएगा 1,10,000। अब देखिए हम टोटल करते हैं। $3,22,800
एसेट साइड भी देख लेते हैं। $3,22,800 एसेट साइड का भी टोटल हो गया एंड लायबिलिटी साइड का टोटल $3,22,800। बैलेंस शीट का टोटल देखिए यहाँ पे आया $3,22,800। कैश बैलेंस आया 84,000। डीज करेंट अकाउंट 67,100। ईज करेंट अकाउंट 43,700। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 22,800। कैपिटल अकाउंट आया 80,000, 40,000 एंड 40,000। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89B। So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.